गुरु जी। महात्मा अध्यात्म में आगे बढ़ना है और किसी भी दिशा में आगे बढ़ना है तो आपको पहले उसे पूरी तरह समझना पड़ेगा। बिना समझे अगर बढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, बाद में पछताना पड़ता है कि मैं कुछ पाने गया था, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अध्यात्म का मतलब सीधा है, जहाँ अपने आप को समझना है। अब अपने आप को समझने में क्या मिलेगा? कुछ ही नहीं मिलेगा ना। मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। आप अगर बाहर कुछ समझ रहे हो तो कोई रस मिलेगा, हाँ, रस मिलेगा। ठीक है। हाँ, कोई संसार की एक नई जानकारी मिलेगी, जी, ठीक है। अगर बाहर मेहनत कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अपने आप को समझने में कुछ नहीं मिलेगा ना। कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ मिलेगा तो तुम नहीं फिर अपने आप को समझ पाओगे। हाँ, नहीं, फिर वो कहीं न कहीं मेरा से होगा, क्योंकि मेरा में कुछ है और मैं में भी तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं जी। अकेले में क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अकेले में तो कुछ नहीं है ना। कुछ नहीं। अब क्या है, ज़्यादातर गलती क्या हो जा रही, अपने आप को भी समझने में कुछ चाहिए मुझे। इसलिए आध्यात्म में आने के बाद बहुत लोग निराश हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। ये होना ही तो बंद होगा। होने में ही तो आप परेशान थे, होने में ही तो तकलीफ में थे, होने से तो मुक्ति चाहिए था, होना ही तो अशांत किया था, ये होना ही तो भटकाव किया था, ये होने से ही तो अपने को छुड़ाना था। कुछ हो रहा था उसी में तो अशांति आई। कुछ मेरे तरीके से संसार में हुआ तभी तो मैं दुखी हुआ, निराश हुआ। इस जगत से थोड़ी न दुख है। इस जगत में मैंने जगत का निर्माण किया, उस जगत में अशांति है ना। नहीं तो संसार में तो लोग रोज मर रहे हैं, रोज बीमार हो रहे हैं, तब तो आप रोज दुखी रहते। लेकिन जब आपके संसार में कोई बीमार होता है, कोई मरता है, जन्म लेता है, तब वहाँ सुख दुख आता है। आप अपने संसार में परेशान हो गए, आपने कुछ बनने के लिए अपने संसार का निर्माण किया। इस संसार से कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ, और इसका सीधा सरल रास्ता है तप और परोपकार। अपने आप को परोपकार में लगाओ और तप करो। जितना उपवास कर सकते हो, 1 दिन 2 दिन करो, अपने आप को समझो, अपनी कमियों को निकालो, निर्विकार कराओ। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ, तब कुछ होगा। आध्यात्म का सीधा मतलब है उम्मीद से अपने आप को मुक्त करा लेना, ये आखिरी है। सीधा तो इस स्थिति में जा नहीं सकते। तो धीरे धीरे जो अपने तरीके की उम्मीद बना के रखे, धीरे धीरे उससे निकालने का प्रयास करो। अनेक पिंड में, अनेक वस्तु में हम बुरी तरह फंस गए हैं। उससे अपने आप को निकालो। राग द्वेष से कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ, मोह आसक्ति से कैसे अपने आप को छुड़ाओ। राग कहाँ से होता है? मेरे तरीके से मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। मोह आसक्ति किससे है? जिससे मिला उसके प्रति मोह हो जाता है, बाद में वही बंधन हो जाता है। और कभी न कभी तो मिलना बंद होगा, या तो देने लायक नहीं रह गया तो आप लेने लायक नहीं रहोगे। वो देने लायक नहीं रहा तो उसके प्रति द्वेष, और आप लेने लायक नहीं रहोगे तो अपने प्रति द्वेष। क्या आप समझ रहे हो? आपकी इंद्रियां काम नहीं की और भोग भोजन पड़ा है तो आप अपने आप को कोसोगे, इलाज कराओगे अनेक तरीके से, लेकिन नहीं होगा। क्या इसका समय था। अब कभी कभी ऐसा होता है, देखिए घर में मीठा बहुत है लेकिन शुगर है खा नहीं सकते। अब देखिए कितना मेहनत से जमा किया, जमा करते करते रोगी हो गया, और अब खूब मीठा है, अच्छा मीठा है, लेकिन खा नहीं सकता। घर वाले भी डांटेंगे, और खा लिया तो तकलीफ आ जाएगी। अब देखिए, तो इसीलिए भोग भोजन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद भोगने लायक नहीं रहोगे, तब क्या करोगे? इसलिए इस शरीर को उतना दो जितने में इसे सही पोषण मिल सके। और अध्यात्म का सीधा मतलब है कुछ नहीं, अपने आप में हो जाना अध्यात्म है। क्या
अपने और अगर आप किसी और में हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो, तो अध्यात्म कहाँ से है आप बताओ? नहीं। फिर उसका रस मिलेगा और आप उसमें परेशान हो जाओगे। पहले तो खुशी मिलेगी, वाह क्या बात है, गूंज रहा है। मुझे एक महिला मिली थी, बूढ़ी, मुझे घड़घड़ाहट होती है। तो बोला मैं क्या करूं? बोली इससे छूटने का मार्ग बताओ। बोला इस तक पहुंचने का मार्ग जिसने बताया वो छूटने का बताएगा। बोली वो नहीं बता पा रहे हैं। अब मुझे पहले तो बड़ी बड़ी मैं खुश हुई कि मेरा खुल गया। अब मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो ऐसी कोई साधना मत करो जिससे आपको तकलीफ आ जाए। ज़्यादातर देखो परेशान हो गए हैं लोग साधना करके, क्योंकि कुछ होना चाह रहे थे और यहाँ अपने आप को मिटाना है अध्यात्म में। मिटा मिटा अध्यात्म में अपने आप को मिटाना है, क्योंकि हम अपने बनाए हुए अस्तित्व से परेशान तो हैं। उसी अस्तित्व को तो मिटाने के लिए अब अध्यात्म में आए। तो अध्यात्म को समझो। अध्यात्म कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। शुरुआत ही है, कुछ नहीं चाहिए, और इसमें भी आप कुछ न कुछ पाना चाहते हो और कह रहे हो कुछ हुआ नहीं। क्या होगा? जो हो रहा है वो भी खत्म होगा। तब अध्यात्म में आगे बढ़ो। अध्यात्म का मतलब संस्कार हो, संस्कारी हो जाना। क्या? संस्कार हाँ, अच्छे आचरण हो जाना। अपने आचरण को बदलो, पहले शुद्धि करो। निंदा करने से अपने आप को छुड़ाओ, दोष देखने से अपने आप को छुड़ाओ। दोष निकालने के लिए काम कर सकते हो तो काम करो। बड़ा छोटा बनने का भाव हटाओ, बस जीवन जियो, काम करो, अपने तरीके का त्याग करो। मान की इच्छा का त्याग करो। सबसे खतरनाक है मान की इच्छा। ये भटकाती रहती है, मैं कुछ हूँ, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। और किसी को, जब कोई अपने आप को नहीं समझा तो तुम्हें क्या समझेगा? सही है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति किसके साथ रहता है? स्वयं के साथ। अगर अपने को कोई स्वयं नहीं समझ पाया तो दूसरे को कैसे समझेगा आप बताओ? और हम 1-2 दिन में जाके उसे समझना चाहते हैं और उससे भी कहते हैं आप मुझे नहीं समझ पाएंगे। क्या करेगा तुम्हें समझ के? तुम्हारे अंदर कचड़े के अलावा क्या है? तुम्हें समझ के वो गंदगी ले। भाई गटर के पास बैठोगे, उसे समझना चाहोगे तो उसका बास तो सूंघना पड़ेगा। हाँ, झरनों के पास बैठो, नदियों के पास बैठो, क्या जरूरत है गटर के पास बैठने की? अब तू अशांत भरा जीवन लेके आए, बोले मुझे आप समझ नहीं पाओ। करेंगे क्या समझ के? तुम अपने जीवन से खुद परेशान हो। काश ये पूछते कि मुझे अशांति भरा जीवन से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, मैं बहुत भर लिया हूं, इससे निकलूं कैसे, वो बताओ तो वो आदमी बताता। अब उसे कह रहे हो मुझे आप समझ नहीं पाए। क्या करेगा तुम्हें समझ के? तुम अपने आप को समझ के वैसे ही तुम परेशान हो, वो क्या करेगा? परेशानी मोल ले तुम्हें समझ के। गटर के पास बैठोगे तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? आप लो चाहे ना लो, क्या जरूरत है गटर के पास बैठने की? सागर के पास नहीं जाए, हाँ, समुंदर के पास नहीं जाए, नदियों के पास नहीं जाए, पवित्र जगह बैठे, हाँ, आनंदित हो। क्या करेगा घुटन लेके? जब तक गटर के पास बैठे रहो घुटन होगा कि नहीं होगा? वैसे ही देखिए, गटर का भी पानी है, शुद्ध जल है, वो भी है, नदियां बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, लेकिन एक के पास बैठने में प्रसन्नता होती, एक के पास बैठने में अशांति होती। ऐसे मनुष्य हैं क्या? अनेक लोगों ने अपने अंदर एकदम बदबूदार गटर की तरह भर लिया है। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि इन्हें पवित्र करने की आपकी क्षमता तो है नहीं। तो कम से कम तुम अपने आप को अपवित्र इनके द्वारा मत करो। जब तक इनके साथ रहोगे आप भटकोगे। इसलिए कहा गया है कि अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। मतलब अच्छे लोग कोई ऐसा नहीं, शरीर देख के, कर्म देख के। हाँ, जिसका कर्म अच्छा है, समाज में अच्छा काम कर रहा है, जब उसका साथ करोगे तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन दुष्ट का साथ करोगे तो दुष्टता की तरफ बढ़ जाओगे, क्योंकि दुष्ट को सुधारने की क्षमता आप में नहीं, वो आपको अपने जैसा बना लेगा। बात समझ रहे हो? इसलिए साथ सोच समझ के करो, सोच समझ के आगे बढ़ो, जीवन को सोच समझ के जियो। पता नहीं कब आखिरी सांस हो जाए, वर्तमान में इसलिए सोच समझ के रहो। किसी का भी साथ मत बैठो करो, किसी का भी साथ मत करो, किसी के साथ मत बैठो। देखो
क्योंकि जितनी देर गटर के साथ बैठोगे उतना देर आपको अशांति का सामना करना पड़ेगा। क्या? अशांति। हाँ। अच्छा, दूर भी जाओगे तो उसकी याद तो आएगी। इसलिए शब्दों का बोलचाल, उठना बैठना बहुत सोच समझ के करो। साथ उनका करो जो बदलने के लिए तैयार हैं, साथ उनका मत करो जो बदलने के लिए तैयार ही नहीं। उनका साथ करोगे तो आपका स्तर गिर जाएगा। क्यों? वो न जाएंगे ना आपको जाने देंगे जब तक उनके साथ रहोगे। क्या? हाँ। इसलिए बातें वही करो जिस पे आप जाना चाहते हो, वो बातें मत करो जिस पे आपको जाना ही नहीं है। बेमतलब की बातें मत करो। अध्यात्म में होना मतलब अपने आप को समझना। आध्यात्मिक यात्रा करना चाहता हूँ मतलब अब मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ। लेकिन अध्यात्म की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप अपने आप को समझना चाहते हो, लेकिन संसाधन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी क्या लोगों ने इसको भी अलग कर दिया, लेकिन अलग नहीं है। भौतिक, विज्ञान, अध्यात्म, हर व्यक्ति से विज्ञान है, हर व्यक्ति से भौतिक है। संसाधन की ज़रूरत सबको पड़ी है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है, चाहे वो भगवान हो चाहे महात्मा हो, कि संसाधन का उपयोग ना किया हो? किया है ना। तो भौतिक की जरूरत तो सबको पड़ी है। इसके बाद गेहूं से आटा बनाया, रोटी बना के, पराठा बना के खा लिया, ये विज्ञान है। विज्ञान का मतलब परिवर्तन, और अच्छे तरीके से मैं कैसे जी सकता हूँ, सुविधाओं का उपयोग और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ये विज्ञान है। क्या विज्ञान किसी व्यक्ति से अलग है क्या? हर व्यक्ति का विज्ञान में योगदान है, और आप इसके बिना जी ही नहीं सकते। भौतिक विज्ञान का उपयोग आपको करना ही करना पड़ेगा। आप इसके बिना नहीं रह सकते। संसाधन का उपयोग करना पड़ेगा। आप संसाधन का उपयोग कर रहे हो, किसी ने उसको बनाया तो विज्ञान ही तो है। परिवर्तन करके आपको दिया, आप उसका उपयोग कर रहे हो। और नहीं तो प्रकृति ने तो बना के दिया, प्रकृति ने तो बना के दिया। अच्छा, जो बना है उसका नाश भी हो जाएगा, चाहे भौतिक हो चाहे प्रकृति हो। तो इसलिए सोच समझ के यात्रा करो, आगे बढ़ो, अध्यात्म को समझो। अध्यात्म का मतलब कुछ नहीं, अपने आप को समझना अध्यात्म है। इसलिए साथ सोच समझ के करो, उन लोगों का साथ करो जो आपके मार्ग के मार्गी हो, और जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है जी। कोई प्रश्न है? ठीक, कोई संशय है? तो निसंकोच आगे बढ़ो, बिना दबाव संकोच का बात करो, मर्यादा में जियो, जहाँ भी जाओ मर्यादा में रहो। अपनी योग्यता देख के, सामने वाले की योग्यता देख के बात करो। मैं किससे बात कर रहा हूँ, माँ से कैसे बात करना है, माँ से बात करोगे, बीवी से बीवी वाली बात करोगे, बहन से बहन वाली बात करोगे, भाई से भाई वाली बात करोगे, बाप से बाप वाली बात करोगे, दादा से दादा वाली बात करोगे, नानी से नानी वाली बात करोगे, दादी से दादी वाली बात करोगे। अगर एक ही तरह सबसे बात करोगे तो जीवन जी पाओगे? नहीं। इसलिए सोच समझ के बात करो कि मेरे सामने कौन है। मर्यादा में जियो, मर्यादा में रहो। अगर कुछ सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तब, और नहीं तो ऐसे घूमते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। कि कुछ सीखना है तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है जी। ठीक। मात नर्मदे हर।